हेलो एवरीवन। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी डायरी में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सतकुलम्बा महाविद्यालय हजारीबाग में जो फोर्थ फेज के लिए जो एडमिशन प्रक्रिया चलेगा उसके बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा तो इस वीडियो में आप कंप्लीटली जान पाएंगे कि क्या क्या प्रक्रिया फोर्थ फेज में होगा नामांकन हेतु। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक नामांकन नहीं ले पाए हैं, उन लोग कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं नामांकन के लिए। और वैसे अभ्यर्थी जिनका नाम सतकुलम्बा महाविद्यालय में नामांकन हेतु फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो वे लोग क्या कर सकते हैं, क्या उन लोगों का नामांकन होगा। तो इन सब जो तर्क हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट आने के संपूर्ण तरीक़ा से जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय का जो नोटिस है उस पे हम लोग ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं, जानकारी को जुटाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा जो नामांकन सूचना जारी किया गया है, जिसमें जो महत्वपूर्ण डेट है आपका नामांकन हेतु उसको यहाँ पे दर्शाया गया है कि चांसलर पोर्टल आपका 25 अगस्त से 7 सितंबर तक खुला रहेगा पुनः। और उसके लिए जो आवेदन प्राप्त होंगे उसका मेरिट लिस्ट यहाँ पे 9/9/2025 यानी कि 9 सितंबर 2025 को पब्लिश किया जाएगा। फिर आप लोगों को कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा 9 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में। और वहीं बात करें कि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उन लोगों के लिए अब चांसलर पोर्टल में पुनः एडमिशन फ़ी के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वे लोग 9/9/2025 से 15 सितंबर 2025 तक चांसलर पोर्टल में जाके एडमिशन फ़ी पेमेंट करेंगे। जब तक लगे आप एडमिशन फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे, आपका एडमिशन संपूर्ण नहीं माना जाएगा। यानी कि आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको चांसलर पोर्टल में ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर और नामांकन के लिए अपना फ़ी पेमेंट कर लेते हैं तो आपका समझ सकते हैं कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे और जो 2-3 बातें और कही गई है विनोबा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा, तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन पूर्व के किसी भी मेगा सूची में यानी कि पूर्व के किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा, यानी कि प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय, ठीक है, परंतु किसी कारणवश नामांकन नहीं करवा पाए हैं और अभी तक वे लोग नामांकन नहीं कर पाए हैं, एडमिशन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो वे लोग क्या कर सकते हैं या फिर उन लोगों का एडमिशन कैसे होगा, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, परंतु आप नामांकन के लिए इच्छुक हैं, यानी कि वैसे जो नामांकन नहीं करवा पाए थे बट अभी मन में उन लोगों को आ रहा है कि हमको नामांकन लेना चाहिए, हमको आगे की पढ़ाई सतकुलम्बा महाविद्यालय के में जाके करनी चाहिए। तो उस स्थिति में आपको क्या करना रहेगा कि आपको जो वैसे अभ्यर्थी जिनका नाम आ चुका है, सिर्फ़ वही लोग 1 सितंबर 2025 तक कॉलेज में आने की सतकुलम्बा महाविद्यालय में आपको आवेदन देना रहेगा। क्या देना रहेगा? एप्लीकेशन देना रहेगा कि हम क्यों नामांकन नहीं ले पाए थे। ठीक है? जब आप कॉलेज में आवेदन दे देंगे, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे क्या आपका ये ज़रूरी नहीं है कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके लिए 2-3 शर्त भी रह सकता है। मेबी आपका सीट अवेलेबल हो, ठीक है? सीट अवेलेबल हो या नहीं भी हो, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, अ आरक्षण नीति का भी ध्यान रखा जाएगा ना। तो यहाँ पे सीट अवेलेबल कहने का मतलब हुआ यह हुआ कि जिस सब्जेक्ट के लिए आपने आपका नाम आया हुआ था, तो उस सब्जेक्ट में सीट अवेलेबल फ़िलहाल के लिए है कि नहीं, अगर है, तो किस कैटेगरी के अंतर्गत है। आप जिस कैटेगरी के थ्रू आपका नाम आया हुआ था, उस कैटेगरी में फ़िलहाल एडमिशन के लिए आपका है कि नहीं, सीट अवेलेबल है कि नहीं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मे भी हो सकता है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है? बट आप यहाँ पे 50-50 का केस रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे जो चांसलर पोर्टल में जो सतकुलम्बा महाविद्यालय का जो नोटिस जारी किया गया है कि किस-किस सब्जेक्ट में आप लोगों का नामांकन होगा या फिर चांसलर पोर्टल ओपन होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे 2 बातें कही गई है, यानी कि जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे।
सत कोलम्बा महाविद्यालय में, ठीक है। सत कोलम्बा महाविद्यालय में आपका केमिस्ट्री का पोर्टल खुला रहेगा, जियोलॉजी का, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, संस्कृत, संथाली, उर्दू और पर्शियन यानी कि 8 सब्जेक्ट के लिए चांसलर पोर्टल खुला रहेगा, बाकी के लिए खुला नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हमें मैंने अभी बताया ना कि जिनका नाम पहले आ चुका है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में आपका नाम आया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट में नाम आया होगा, उन लोग आवेदन करेंगे कॉलेज में जाके। में भी हो सकता है कि 4th मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 सब्जेक्ट का चांसलर पोर्टल में सिर्फ आवेदन हो रहा है। नहीं, कॉलेज में जाके जो जिस सब्जेक्ट का चांसलर पोर्टल ओपन नहीं हुआ है बट आपका नाम आया हुआ था पूर्व के मेगा सूची में, तो अब आप जाके वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस जो जानकारी यहाँ पे थी और नामांकन संबंधी 4th फेज के लिए तो इतना ही था। बट जो आपको लगेगा या फिर कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं तो आप कमेंट करके हमसे जानकारी पूछ सकते हैं। उस चीज़ को मैं प्रयास करूँगा कि आपको वहाँ से क्लैरिटी हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ जो आपके लिए ज़रूरी होगा।